बीकॉम फोर्थ सेमेस्टर को कैलकुलर की इस क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की वीडियो से एक नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है जिसका नाम है भारत के पारंपरिक खेल, उसके अर्थ, प्रकार, जिसमें है गिल्ली डंडा, कंचे, स्टापू, कबड्डी, ऐसे सभी खेल जो आपने बचपन में खेले हैं उनसे रिलेटेड ही यहाँ पर आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और खेल का हमारे जीवन में क्या महत्व है, खेल हमें क्या सिखाता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी यहाँ पर हमें मिलेंगे। अगर किसी ने अब तक पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो वो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाए, डिस्क्रिप्शन में उसे को कैलकुलर प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा जहां से वो उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हमारा पहला क्वेश्चन है, बच्चों के खेल किस भावना से परे होते हैं। तो जो छोटे बच्चे होते हैं वो देखिए, वो जाति, रंग, नस्ल, राष्ट्रीयता इन सब से परे होते हैं उनके खेल। वो इन सभी चीज़ों से वो चीज दिमाग में उनके रहती ही नहीं है। तो आप ऑप्शन यहाँ पर डी को टिक करेंगे, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 2, खेल गतिविधियां प्रभावित करती हैं। तो खेल गतिविधियां किसको प्रभावित करती हैं? ये बालक के विकास को भी प्रभावित करती हैं, वृद्धि को प्रभावित करती हैं, बालकों के स्वभाव को प्रभावित करती हैं। तो यहाँ पर आप एक बार फिर से उपयुक्त सभी टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, खेल खेलने में का बहुत अधिक समावेश होता है। तो अगर आप देखें तो खेल खेलने में कल्पना शक्ति, इमेजिनेशन पावर का, शारीरिक शक्ति का, बुद्धि का, इन सभी का काफी अधिक समावेश होता है। तो आप ऑप्शन डी को यहाँ पर टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, सभी बालकों का बाल्यावस्था में डैश डैश अनिवार्य माना जाता है, अन्यथा उन्हें असामान्य माना जाता है। तो एक बार ऑप्शन देखते हैं कि इसके ऑप्शंस क्या हैं। तो सभी बालकों का बचपन में क्या चीज़ें अनिवार्य माना जाता है? तो बचपन में कोई भी बालक हो वो खेलता है, बहुत सारे खेल खेलता है। अगर वो खेल नहीं खेलता है, चुपचाप बैठा रहता है, तो उसे हम असामान्य मान सकते हैं कि ये बालक सामान्य नहीं है, इसमें कुछ कमी है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं, बचपन में किसी बालक का खेल ना खेलना किस समस्या को उत्पन्न करता है। बचपन में कोई बालक है, यदि कोई खेल नहीं खेल रहा है तो ये कौन सी समस्या को उत्पन्न कर सकता है? ये उसकी सामाजिकता को भी प्रभावित करेगा, उसके अंदर मानसिक विकार भी उत्पन्न कर सकता है, उसके व्यक्तित्व के विकास को रोक देगा। यानी यहाँ पर उपयुक्त सभी पे आप टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, खेल खेलने की आदत या क्षमता होती है। खेल खेलने की आदत या क्षमता किसमें होती है? तो ये मानवों में भी, पशुओं में भी, और आपने देखा होगा पक्षी भी आपस में खेल खेलते आपको दिखाई देते होंगे। तो ये सभी में होती है। यहाँ पर भी आप ऑप्शन डी को टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, खेल गतिविधियां डैश डैश को प्रस्तुत करती हैं। खेल गतिविधियां किसको प्रस्तुत करती हैं? तो ये प्रसन्नता को प्रस्तुत करती हैं। तो आप ऑप्शन ए को यहाँ पर टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, कुछ समय पूर्व बुद्धिजीवी खेलों को मानते थे। कुछ समय पहले अगर हम बात करें तो जो बुद्धिजीवी लोग थे वो खेलों को क्या मानते थे? वो खेलों को समय और ऊर्जा की बर्बादी मानते थे। आपने कहावत भी सुनी होगी कि खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। लेकिन अब ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर ऊर्जा की बर्बादी और समय की बर्बादी दोनों ही माना जाता था। यानी आप ऑप्शन सी को यहाँ पर टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, डैश डैश के व्यक्तित्व विकास का सशक्त माध्यम माना जाता है। तो जो खेल है, खेल व्यक्तित्व विकास का एक सशक्त माध्यम माना जाता है, एक सशक्त माध्यम माना गया है खेलों को। तो आप ऑप्शन बी को टिक करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 10, मैकडॉवल के अनुसार प्राणियों के संरक्षण, वृद्धि व विकास के लिए आवश्यक है। मैकडॉवल के अनुसार प्राणियों के संरक्षण, वृद्धि व विकास के लिए क्या आवश्यक है? तो उनके विकास के लिए खेल कूद अति आवश्यक है। तो आप ऑप्शन यहाँ पर बी को टिक करेंगे, खेल कूद। क्वेश्चन नंबर 11, खेल कूद शिशु के विकास की प्रारंभिक परतों को प्राकृतिक रूप से खोलता है। यह परिभाषा किसकी थी? खेल कूद शिशु के विकास की प्रारंभिक परतों को प्राकृतिक रूप से खोलता है। यह परिभाषा किसकी थी? ये परिभाषा दी गई थी रोबेल के द्वारा। तो आप ऑप्शन ए को यहाँ पर टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, डैश डैश क्रियात्मक गतिविधियों की गहन अभिव्यक्ति है। तो खेल क्या है? खेल क्रियात्मक गतिविधियों की गहन अभिव्यक्ति है। तो आप ऑप्शन बी को यहाँ पर टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, खेल निरुद्देश्य, इसके साथ साथ डैश डैश तथा दिल बहलाने वाले होते हैं। तो खेल निरुद्देश्य, मनोरंजक तथा दिल बहलाने वाले होते हैं। तो आप ऑप्शन ए को यहाँ पर टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, माता पिता तथा डैश डैश जीवन के इस छोटे से उल्लेखनीय और महत्वपूर्ण भाग से संबंधित होते हैं। माता पिता और कौन? तो माता पिता तथा अध्यापक जीवन के इस छोटे से उल्लेखनीय और महत्वपूर्ण भाग से संबंधित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, खेलने वाला दिखाई देता है। जो खेल खेलते हैं वो कैसे दिखाई देते हैं? तो आप देखिए, आप खुद देखते होंगे जितने स्पोर्टमैन होते हैं वो कैसे दिखाई देते हैं। वो सभी स्वस्थ दिखाई देते हैं, उत्साही दिखाई देते हैं, स्फूर्तिवान दिखाई देते हैं। तो आप ऑप्शन डी को यहाँ पर टिक करेंगे। उपर्युक्त सभी खेल खेलने वाले स्वस्थ, उत्साही और स्फूर्तिवान दिखाई देते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, खेल मानव के व्यक्तित्व की डैश डैश के ताने बाने भी बुनता है। तो खेल मानव के व्यक्तित्व की बुद्धिमत्ता के ताने बाने भी बुनता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही टिक होगा, बुद्धिमत्ता। क्वेश्चन नंबर 17, यहाँ पर राइट आंसर होगा खेल। खेल हमारी सांस्कृतिक सभ्यता के जन्म तथा सामाजिक विकास के फैलाव को भी प्रभावित करता है। तो आप ऑप्शन ए को टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, अविशेष ऊर्जा का सिद्धांत दिया है। तो अविशेष ऊर्जा का सिद्धांत किसने दिया है? आपके ऑप्शन है वान तथा सेलर ने, हर्बर्ट स्पेंसर ने, वान सेलर तथा हर्बर्ट स्पेंसर दोनों ने, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है वान तथा सेलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेल किस ऊर्जा की अभिव्यक्ति के समान है? खेल किस ऊर्जा की अभिव्यक्ति के समान है? तो ये अविशेष ऊर्जा के अभिव्यक्ति के समान है। तो आप ऑप्शन ए को यहाँ पे टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, पूर्व अनुमानित सिद्धांत प्रतिपादन किया गया था। पूर्व अनुमानित सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया कार्ल ग्रूस के अनुसार। तो आप ऑप्शन यहाँ पर ए को टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21, क्रीड़ा गतिविधियों से बालक का डैश डैश विकसित होता है। क्रीड़ा गतिविधियों से बालक का क्या विकसित होता है? तो बालक के मस्तिष्क विकसित होता है। तो आप यहाँ पर ऑप्शन ए को टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22, ग्रूस डार्विन डैश डैश के सिद्धांत को पूर्ण मान्यता देते हैं। तो ग्रूस डार्विन के कौन से सिद्धांत को? विकासवाद सिद्धांत को पूर्ण मान्यता देते हैं। तो आप यहाँ पर ऑप्शन
बी को सही टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 23, मनोरंजन सिद्धांत के प्रणेता हैं। मनोरंजन सिद्धांत के प्रणेता कौन है? तो इसके प्रणेता हैं लॉर्ड कैम्प्स। मनोरंजन सिद्धांत के प्रणेता लॉर्ड कैम्प्स हैं। क्वेश्चन नंबर 24, खेल किस प्रकार की थकान को दूर करता है? खेल किस प्रकार की थकान को दूर करता है? तो खेल शारीरिक तथा मानसिक दोनों प्रकार की थकान को दूर करता है। तो आप यहां पर ऑप्शन सी को सही टिक करेंगे, शारीरिक तथा मानसिक दोनों। क्वेश्चन नंबर 25, नैसर्गिकता किसे स्थापित करने में सहायक है? नैसर्गिकता किसे स्थापित करने में सहायक है? तो ये जुझारूपन, रचना को, विघटन को, सभी को स्थापित करने में सहायक है। आप ऑप्शन डी को टिक करेंगे, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 26, व्यक्ति विशेष को नजदीक लाता है। व्यक्ति विशेष को नजदीक लाता है, तो जो खेल है, खेल व्यक्ति विशेष को नजदीक लाता है। क्वेश्चन नंबर 27, खेल द्वारा बालक किस गतिविधि में अंतर आता है? खेल द्वारा बालक की किस गतिविधि में अंतर आता है? तो खेल द्वारा बालक के प्रयोग, अभ्यास तथा सीखने, इन सभी चीजों में अंतर आता है। तो आप ऑप्शन डी को टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 28, डैश डैश प्राणी पर खेल गतिविधियों के माध्यम से ही बाहर निकल पाती है। तो यहां पर देखें, जो ऊर्जा है, ऊर्जा प्राणी पर खेल गतिविधियों के माध्यम से ही बाहर निकल पाती है। तो आप ऑप्शन यहां पर ए को टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 29, खेल किस भावना को बाहर निकालने का सशक्त माध्यम है? खेल किस भावना को बाहर निकालने का सशक्त माध्यम है? तो खेल जो एक व्यक्ति है, व्यक्ति के अंदर अगर तनाव है, उत्सुकता है, हीनता है, इन सभी को बाहर निकाल देता है। तो यहाँ पर आप ऑप्शन डी को टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 30, वयस्कों एवं वृद्धों के लिए खेल कम करने का साधन है। तो अगर वयस्क हैं या वृद्ध हैं तो उनके अंदर खेल तनाव को कम करने का एक माध्यम होता है। तो आप ऑप्शन सी को यहाँ पर टिक करेंगे, सॉरी ऑप्शन ए को यहाँ पर टिक। तो यहाँ पर आपने ऑप्शन ए को टिक कर दिया। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं, डैश डैश किसी भी अवस्था में प्रकट हो सकती है। तो क्या किसी भी अवस्था में प्रकट हो सकती है? बुद्धि। बुद्धि किसी भी अवस्था में प्रकट हो सकती है। ऑप्शन बी को टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 32, डैश डैश बालक को वयस्कावस्था में संभलने योग्य बनाते हैं। तो बालक को वयस्कावस्था में संभलने कौन बनाता है? खेल। खेल बालक को वयस्कावस्था में संभलने योग्य बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, प्रतिस्पर्धात्मक खेल किसकी औषधि माने जाते हैं? प्रतिस्पर्धात्मक खेल किसकी औषधि माने जाते हैं? तो ये बीमारी, रुग्णता तथा तनाव सभी को कम करते हैं। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर उपयुक्त सभी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 34, खेल डैश डैश स्वास्थ्य के सुधार में भी सहायक है। तो खेल भावात्मक स्वास्थ्य के सुधार में भी सहायक होता है। तो आप ऑप्शन ए को यहाँ पर टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 35, खेल शैक्षणिक के अतिरिक्त और कौन सा उद्देश्य शामिल है? खेल के द्वारा शैक्षणिक के अतिरिक्त और कौन से उद्देश्य शामिल हैं? तो इसमें शैक्षणिक के अतिरिक्त वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक उद्देश्य भी शामिल होते हैं। तो आप ऑप्शन डी को यहाँ पर टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 36, खेल ऐसी क्रिया है जो बच्चों को बनाती है। खेल ऐसी क्रिया है जो बच्चों को क्या बनाती है?
बच्चों को सामाजिक, शिक्षित व स्वस्थ बनाती है। तो आप उपयुक्त सभी पर यहाँ पर टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 37, निम्न में से क्या गामक विकास का प्रकार नहीं है? निम्न में से क्या गामक विकास का प्रकार नहीं है? तो यहाँ पर लघु गामक विकास का प्रकार नहीं है, तो आप ऑप्शन सी को टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 38, लिखना, चित्रकला, वस्तुओं को पकड़ना किसके उदाहरण है? लिखना, चित्रकला, वस्तुओं को पकड़ना, ये सभी सूक्ष्म गामक विकास के उदाहरण हैं। तो आप ऑप्शन यहाँ पर ए को टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39, बैठना, चलना, दौड़ना और चढ़ना आदि किसके उदाहरण हैं? बैठना, चलना, दौड़ना, चढ़ना, ये सभी किसके उदाहरण हैं? तो ये सभी स्थूल गामक विकास के उदाहरण हैं। तो आप ऑप्शन यहाँ पर बी को टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 40, प्रारंभिक बाल्यावस्था होती है। प्रारंभिक बाल्यावस्था होती है तो ये 2 वर्ष से लेकर 6 वर्ष तक होती है। तो आप ऑप्शन बी को यहाँ पर टिक करेंगे। मध्यम बाल्यावस्था होती है। मध्यम बाल्यावस्था 7 वर्ष से लेकर 10 वर्ष के बीच में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, उत्तर बाल्यावस्था होती है। तो उत्तर बाल्यावस्था 11 से 12 वर्ष के बीच में होती है। और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कारक बच्चों के गामक विकास को प्रभावित करता है? निम्न में से कौन सा कारक बच्चों में गामक विकास को प्रभावित करता है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है वातावरण, पोषण, इसके साथ साथ मोटापा, इन सभी को प्रभावित करता है। तो आप उपयुक्त सभी पर यहाँ पर टिक करेंगे। तो आज की क्लास में हमने 43 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम खेल से संबंधित बचे हुए क्वेश्चंस को भी अटेम्प्ट करेंगे। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।